एक तो सबसे पहले मैं पत्रकार मित्रों का और हमारे जो चैनल के मित्र आए हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आज जो बड़ा ज्वलंत मुद्दा एक वो अखबारों के माध्यम से पर्यावरण डिपार्टमेंट ने इको सेंसिटिव जोन जो है वो यहाँ पे अखबारों में कुछ लोगों ने देखा, सुना और उसके पश्चात लोग जो बड़े हताश और निराश जो है वो हो रहे थे। कुछ लोगों ने हर कंस्टिट्यूंसी में, जैसे ज्वाली में भी कार्यक्रम हुआ, उसमें ज्वाली में हमारे गलेरिया जी जिन्होंने चुनाव लड़ा है और हमारे तुषार सिंह जी ने वहाँ कार्यक्रम किया। वैसे तो अपनी कंस्टिट्यूंसी में कम करते हैं और ज़्यादातर नुरगुट्टा सूरियों से ज़्यादा खबरें लगती हैं, तो मैं चलो उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस मुद्दे को हाईलाइट किया और ये इको सेंसिटिव जोन के बारे में पर्यावरण डिपार्टमेंट ने इस मुद्दे पर जो चर्चा हो रही थी, वो पत्र भी मैंने कॉपी आपको दे दी है। उसको फिलहाल जो है वो पेंड कर दिया गया है और ये माननीय हमारे मंत्री अनुराग जी से हमने भी बात की। उनके ऊपर कुछ अखबारों के माध्यम से जो है वो उनको पता चला और उसके बाद इन्होंने मिनिस्ट्री में, पर्यावरण डिपार्टमेंट में ये जो है बातचीत की और उसके बाद मंत्री जी ने ऐसे आदेश जो हैं वो यहाँ विभाग को दिए और उसके कारण ये मामला जो है वो पेंड हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, नेता आते हैं, नेता चले जाते हैं, लेकिन ये जो इतना गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे को चुनाव के टाइम में तो लोगों ने और हम आपका ये मुद्दा जो है इसका पूरा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूँ, मैंने इसके बारे में लिखा भी था। इसके बारे में जब डैम बना और डैम जब बना तो लोगों को रहने के लिए यहाँ इंदिरा गांधी जी ने और हिमाचल सरकार के उस टाइम के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आप जो लाटेबल पूल में ज़मीन है, जो शामलात ज़मीन है, जो डीसी के अंडर ज़मीन है, आप वहाँ पर अपने मकान बनाइए। आप जो है वो यहाँ से वो जब वहाँ से जब आए और यहाँ आकर के उन्होंने कब्जे कर लिए और कब्जे के अनुसार आज दिन तक उस जगह पर वो काबिज है। लेकिन मुझे अफ़सोस ये है कि बंदोबस्त उसके बाद हुआ, डैम बनने के बाद बंदोबस्त हुआ और बंदोबस्त में उस ज़मीन को उसका स्टेटस जो है वो ही चेंज कर दिया। स्टेटस चेंज ये किया कि जो लाटेबल पूल में ज़मीन थी और उसमें जो लोग वहाँ बस गए थे, वो ज़मीन जो है वो बंदोबस्त के टाइम जो है वो उसका उसकी किस्म जो है, उसका स्टेटस जो है वो वन सरकार कर दिया और वन सरकार होने के कारण आज जो भी मतलब लगभग 600 परिवार हमारे देरा कंस्टिट्यूंसी में है, तो वो आज इतनी उनमें मतलब
जो है वो इतने उदास हैं, तो इतना मतलब उनको डर तब लग रहा है कि 2 लोगों की शिकायत की और 2 लोगों की शिकायत पर वो दोनों लोगों के तो बेचारा एक हरिजन परिवार से था और एक पंडित था, उनके मकान जो है वो उखाड़ दिए गए। बतेरा काफ़ी कुछ उन्होंने मिन्नतें भी की, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की। वो एक जो औरत है जो हरिजन से जो है परिवार है, वो औरत जो है वो 85% हैंडीकैप्ड है। उसका घरवाला जो है वो सीधा-साधा है और उसके बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो बेड रिडन हैं और उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। मैंने एसडीएम को यही बोला था कि 5-7 दिन अगर समय देते तो हम पैसे देते इनको और 5-7 दिन का फ़र्क भी कोई पड़ने वाला नहीं था। लेकिन आज वो परिवार जो है, वो आज ना उनके लिए रहने के लिए जगह है। अगर सरकार को हम कहें, अगर मुख्यमंत्री से भी गुज़ारिश करेंगे कि अगर मकान को पैसे मिल जाएँ तो उनके पास ज़मीन ही नहीं है। और इस स्टेटस से कि बहुत से ये 600 परिवार जो है, वो इस मतलब इन परिस्थितियों में और इस तरीके से वो गुज़ारा कर रहे हैं कि वहाँ आंगन जो है वो भी बन सरकार, जो उनके मकान हैं, वो भी बन सरकार। तो मेरा ये कहने का भाव अर्थ ये है कि यहाँ पे बड़े-बड़े वायदे किए कि मैं आपके मसले को हल करूँगा, वरना उनका जो कुछ भी था वो वहाँ जलमग्न हो गया। और यहाँ पे जो प्रत्याशी, जो हमारे जो हमारे नेता हैं, जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने ही वायदा किया था कि अगर मैं आपको ये कब्जा या फिर आपको पट्टे अगर ना दिलवाऊँ, तो मैं जलमग्न हो जाऊँगा। वो तो कुछ हुआ नहीं, वो तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैं ये माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो पिछला जो स्टेटस था, जो ये भूमि जो है, ये जो है वो लॉटेबल पूल में थी। तो कृपा करके इसकी दुरुस्ती एसओ से या फिर सरकार जो है वो सब कुछ कर सकती है। सरकार एक पेन की स्ट्रोक से भी इन लोगों का जो इतना बुरा हाल है आज, इसके 4 बच्चे थे, वो 4 बच्चे आज बड़े हुए हैं, उनके गाँव बच्चे हो चुके हैं, उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उनके बच्चों की कोई शादियाँ नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके पास ना ज़मीन है, ना छोटे-मोटे जो मकान डाले थे, वो छोटे-मोटे मकान जो है उसमें अपना गुज़ारा जो है वो कर रहे हैं। तो इस तरीके ना उनके रास्ते बनते हैं, ना उनको मकान के लिए पैसे मिलते हैं, ना उनके बच्चों को कोई आज ये कहे कि ठीक है, जो बड़े लोग थे, जो धनाढ्य लोग थे, उन्होंने राजस्थान जाकर के वो खुद पैरवी करके उनको तो मुरब्बे जो मिल चुके हैं। लेकिन ये गरीब लोग जो हैं, ये गरीब लोग जो हैं, जो जिनको पट्टे मिले, उनका भी कब्ज़ा जो है वो वहाँ के लोगों ने नहीं छोड़ा वो। तो इसलिए आज ये दिक्कत है, आज मानवीय आधार पर हमें तो बहुत ही मतलब इस बारे में बहुत ही चिंता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि जो हैं वो उनका एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो जो है वो इनकी वकालत जो है हम तो करेंगे ही, हमने तो वायदा किया है कि हम चाहे इसकी सिविल सूट करना पड़े, चाहे आपको ये जो है वो ये मकान के लिए ज़मीन जो है, इसके लिए हम पूरा प्रयास कोशिश सरकार से करेंगे। लेकिन जो एमएलए जिसने वो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि ठीक है, चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। मेरा दामन कैसा है? अगर मैंने खुद ही वो अगर ऐसी कोई शंका वाली बात हो, तो वो अपना एक श्वेत पत्र जारी करे कि मेरे पास कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। उन्होंने उन्होंने जो सरकारी ज़मीन रोकी हुई है, वहाँ पे बिल्डिंगें बन गई हैं, वहाँ पे लेकें बन गई हैं, वहाँ पे सड़कें बन गई हैं, तो सरकार कहाँ सोई हुई थी? लेकिन एक गरीब आदमी की एक गरीब आदमी का आशियाना जो है उसको रिक्वेस्ट करने पर भी उसको उन लोगों को नहीं छोड़ा। लेकिन ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो मगरमच्छ है उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया।
तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं अगर राजनीति कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमने अगर एक मरले पर भी कोई ऐसा कब्जा किया हो तो सरकार, मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा छोड़ने के लिए। लेकिन आज जो जब ये ऐसा मतलब अखबारों के माध्यम से जब सेंसिटिव जोन की बात आई, तब जाकर के जलसे होने लगे, तब जाकर के लोगों के पास जाने लगे। अरे भाई, पहले क्यों नहीं आपने ऐसे स्टेप जो है वो क्यों नहीं उठाए? और आपने खुद वहां पे, मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर उन्होंने नहीं कब्जा किया हुआ है तो वो अपना एफिडेविट दें कि मैंने कोई कब्जा नहीं किया है। और जो बीबीएमबी की जमीन है वो वहां पे 34 कनाल का जो है वो हमारे पास प्रूफ है, वो उन्होंने नोटिस दिया हुआ है। तो ऐसी बात है कि लोगों के साथ जाकर के झूठ बोलना, झूठ कहना, लेकिन मैं क्या हूं, ठीक है ना? मुझे अपने दामन को भी जरा जो है वो देखना चाहिए कि मैं जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, अब वो उस सेंसिटिव जोन में वहां वाइल्ड लाइफ वाले जो है वो वहां जो है वो ठीक है, सरकार जो है फिर वो ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आदेश था। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने इस पर रोक जो है वो लगा दी है। लेकिन फिर भी इसकी कार्रवाई जो है वो करना तो पड़ेगी। लेकिन मैं ये कहने में मुझे शर्म आ रही है कि अपने आप सारा सब कुछ जो है, शामलात भी रोक ली आपने, जो वहां पे जो बीबीएमपी की वो भी रोक ली, सड़कें बना लिए, अपना वहां पे पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर लिया, अपने रिजॉर्ट बना लिए, लेकिन लोगों की कोई चिंता नहीं की। तो इसलिए मेरा सीधा सीधा उनसे ये है कि आज जो छटपटा रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि उन्होंने वो एरिया जो है वो रिड्यूस करके 1 किलोमीटर का रखा है, और किलोमीटर में ये सब कुछ आता है, वो तो 200 मीटर का फर्क, सारा ही 150 200 मीटर का फर्क। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी, अगर कहीं प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ा तब भी जाएंगे, और इन लोगों की रक्षा जो है वो जरूर करेंगे, जो आज बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई नाक उनको उनको कोई ना कोई मीटर लगता है, ना उनको पानी मिलता है, ना उनको कोई नलका लगता है, ना उनके बच्चों के कोई सर्टिफिकेट बनते हैं। इतना मतलब वो घोर अन्याय जो है वो उनके साथ हो रहा है। आज से 55 साल पहले का ये वाक्य है। और मैं तो मैंने ये भी कहा है कि बंदों को यहाँ विस्थापित करने से पहले कोई पॉलिसी नीति बननी चाहिए, तो इन लोगों को पहले प्राथमिकता के आधार पर वहां बसाया जाए, उनको जमीन जो है वो दी जाए। तो आज जो है वो आज बेचारे मच्छियां मारते हैं, वो भी कभी मिली मच्छी या नहीं मिली। और दूसरी बात और थी कि जो डैम का एरिया था, डैम एरिया में वो कल्टीवेट करते थे, कल्टीवेट करने से उनका गुजर बसर जो है वो होता था वहां पे, वहां उस जमीन को वो काश्त करते थे, और काश्त करने से उनको वो राशन जो है वो वहां उपलब्ध, सब्जी वगैरह, राशन वगैरह, उसके ऊपर भी राइडर लगा दिया, उसके ऊपर उसको भी कल्टीवेट करना जो है वो बंद करने के, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले वो कल्टीवेट नहीं करने दे रहे। तो इस तरीके से वो लोग जो है, एक मानवीय आधार पर भी उन लोगों की मदद जो है वो होनी चाहिए। मेरा सबसे बड़ा तो मुख्यमंत्री से भी ये प्रश्न है कि इनकी सुध ली जाए, और इनको कम से कम 10-10 मरले जो है इन परिवारों को जमीन दी जाए। वरना हमारा पानी जो है वो जहां राजस्थान में जाकर के लोगों के खेतों को वो वहां पे वो सैलाब कर रहे हैं, और हमारे लोग जो वो उजड़ गए, जो उनकी जमीनें थी, उनके घर बार थे, सब वो जलमग्न हो गए, और आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पशु की जिंदगी जी रहे हैं, पशु की जिंदगी। कोई रास्ता नहीं बना सकते, कोई मकान नहीं बना सकते, कोई लेटर नहीं बना सकते, कोई बाथरूम नहीं बना सकते, वो कैसे बनाए? वो फॉरेस्ट वाले बनाने नहीं देते हैं उनको। तो इसलिए मेरी निवेदन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी है कि इसको टॉप प्रायोरिटी पर इस मुद्दे को हल किया जाए,
वरना यहाँ ये आक्रोश जो है वो आक्रोश फैल रहा है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मदद की, ये अनुराग जी ने तो मदद की है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है कम से कम जो पिछला इनका जो स्टेटस था जमीन का, वो ही स्टेटस रहे, तब भी 10-10 मरले जमीन इनको दी जाए। और ये अगर उनको ये कोई पैसे भी देता है, मकान के लिए पैसे दे, जमीन ही नहीं तो मकान कैसे बनेगा उसका? तो उनको कम से कम 10-10 मरले, मेरी ये सिफती है कि 10-10 मरले जमीन जो है वो उनको दी जाए, ताकि वो भी जो बेचारे इतने आज जितने हताश हैं, निराश हैं, ये जो जब इन्होंने बात सुनी तो उससे तो और भी वो परेशान। तो ऐसा ना हो कि ऐसा कि लोग जो है वो सुसाइडल केस बन रहे हैं इस तरीके से। जब मैं अपने परिवार का खर्चा नहीं ये कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार को संभाल ही नहीं सकता हूँ, मेरे पास है ही कुछ नहीं, तो मैं क्या क्या अपनी औलाद को क्या छोड़ करके जाऊंगा? ठीक है, तो मैं इतने ही आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आपके माध्यम से ये हिमाचल सरकार क्या भारत सरकार तक भी इन लोगों की जो समस्या है इसका समाधान होना चाहिए। मेरा यही कहना, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बात ऐसी है कि कहने दो तो कोई और भी कह सकता है, लेकिन वो कहाँ गए और उनकी किससे बात हुई? वो तो खुद ही मछली की तरह तड़फ रहे थे कि मेरा भी गया सब कुछ, जो मैंने जितना पैसा खर्च किया है वो भी सारा जो है वो सबको पता है, बात आएगी तो बताएंगे। सबको पता कितनी उन्होंने जमीन खरीदी है, कितना उन्होंने कब्जा किया हुआ है, कितना उन्होंने वो रिजॉर्ट बनाया हुआ है, कि वो वहां पे बीबीएमबी वालों की कितनी जमीन है, उन्होंने कितने नोटिस दिए, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए जो हुआ वो ठीक है कि आप श्रेय लेना चाहते हैं तो आप यहाँ हो ना मैदान में, आप वहां क्यों जा रहे हैं? मैंने किया गलेर में कार्यक्रम किया, उन लोगों को समझाया मैं, लेकिन ये नगरोटा सूरिया हमारी कंस्टिट्यूंसी थोड़ी है, वहां पे जाकर के कह दे जो किया वो मैंने किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो ये भी वायदा किया था कि अगर मैं इस मुद्दे को हल ना कराऊं तो मैं पहले टेंडर भी कराऊंगा और ये बेचारना ये जलमग्न भी हो जाऊंगा। ये अगर बात आई तो मेरे पास प्रमाण है, लोगों ने दिए, मेरे पास रिकॉर्ड है। तो इस बात पे कृपा करके उन लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करें। कि नहीं, इतना जो जिन्होंने किया है ना, तो मैं तो कह तो चुका हूं, चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। हमारा दामन कैसा है? अगर मैं ही मतलब इनक्रोच किया हुआ सारा रकबा, तो मैं दूसरे को क्या क्या कह सकता हूँ? मैं सरकार से क्या फरियाद कर सकता हूँ? विधायक ने एक नोटिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पे कहा है कि इको सिस्टम मुद्दे पर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, उन्होंने तो मना किया था। किसने मना किया? विधायक ने कहा था कि इको सिस्टम मुद्दे पर कोई भी प्रेस विधायक क्या लगा हुआ? हमारा चीफ मिनिस्टर है, वो क्या है वो लगा हुआ? जब किसी को कष्ट होगा तो वो बोलेगा ही, क्यों नहीं बोलेगा वो? इको सेंसिटिव ये एरिया, पता नहीं कितने फोन आए हमें, हमने अनुराग जी से बात की, अनुराग जी ने खुद दफ्तर गए, मंत्री जी के कार्यालय में गए, कार्यालय से ये चिट्ठी आपके पास प्रमाण दे दिया। और इसके बाद सेंसिटिव मुद्दा जो है, कहने वो इतना ज्वलंत मुद्दा हो और वो लोगों से के साथ शेयर ना किया जाए, उनके प्रतिनिधि कौन है? हम ही है ना। ये आपको चलो एमएलए बनाया हुआ है, लेकिन राजनीति में तो हम भी हैं। तो हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता है? हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक करना। और दूसरी बात यह है, अपने लिए तो सभी करते हैं यार, इंसान वो है जो दूसरों के लिए भी करके दिखाए। अपने लिए तो सब कर, जानवर भी करते हैं, इंसान वो है जो दूसरों के लिए करके अपने दिखाए। के लिए कौन कर रहा है और दूसरे के लिए कौन कर रहा है? आपके सामने ही है, मैंने कहा तो ये जो है, जो लोग जो जिनकी जमीन जो है वो आज सारी की सारी जो है वो वन सरकार के वो कब्जा वो वहां लगा दिया है उनका। और दूसरा जो है वो, अगर मैं कह रहा हूं आपको शक है, आप देखिए, आप जाइए, आप पत्रकार है, देखिए आप जा करके किसने कब्जा किया है। जी पहले क्यों नहीं, अभी क्यों याद आई आपको भी? किसको? कुत्ते को लेकर, इको सिस्टम को लेकर पहले क्यों नहीं याद आई?
पहले जो है ना, विधानसभा में सत्र में सुन- मुताबिक उसके बाद ये सभी सुन- नेता जो है वो जागे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये जो कार्यक्रम किया ना, ये जिस दिन जो मकान उखाड़े गए थे उस दिन से दूसरे चौथे दिन हमने इस पर डिस्कस जो वो की थी। जो पहले मैं यहाँ एमएलए था, मैं क्या था यहाँ पे, ठीक है ना, ये अगर मैं पहले एमएलए होता तो मैं उठाता ना, मैं बताता फिर। ये मैं एमएलए नहीं था, और यहाँ पे ठीक है मेरे घर भी यहाँ डेरा में ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं 25 साल वहां राजनीति जो है वो ज्वालामुखी में करता रहा, लेकिन जो चुने हुए नुमाइंदे यहाँ से उनका कर्तव्य नहीं बनता था, उनका कर्तव्य नहीं बनता था। पुराना मामला ये है ये पुराना मामला, इको सेंसिटिव जोन वाली बात जो है ना, ये भी पुरानी है, ये भी पुरानी है। वहां कोई भी वहां जा नहीं सकता है, वहां कोई बैंड बाजा नहीं बज सकता है, वहां कोई लकड़ी के लिए नहीं जा सकता है, वहां सारा सब कुछ जो है वो प्रतिबंधित। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आपको नहीं पता, आप मैंने क्या करना, मैं तो जब पता तो तब लगा जब लोगों के वो मकान जो है वो उखाड़े। उनको पूछो ना जाकर के क्या हालत है उनकी। आज सभी ये कह रहे हैं कि पता नहीं हमारा भी नंबर लग जाए। वहां एक ऐसा घटिया स्तर का इंसान है, उस आदमी ने शिकायत की और उनके मकान जो है वो फाड़ दिए बेचारों। अब जिसके पास है ही कुछ नहीं है उनके पास, आज वो बेचारे न क्या कोई जानवर भी मतलब वहां पे ये जिनके पशुओं की भी आंखों में आंसू आ रहे थे, तब उसका उनके मकान जो फाड़े गए। ठीक है, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।